क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल आपके घर पर होम डिलीवर हो सकती है? क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि एक स्कूल की व्यवस्था, एक स्कूल का पैटर्न जो एक स्कूल के कैंपस के अंदर फॉलो की जाती है, उसे अपनाया जाता है, वो हूबहू आपके घर पर इस तरह की व्यवस्था आ जाए, डिलीवर की जाए? क्या ऐसा संभव है? नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी मास्टर साहब। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से दी मास्टर साहब एक नई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे अभी लॉन्च किया गया है, वो आपको आपके घर पर एक स्कूल वाली व्यवस्था होम डिलीवर करने में किस तरीके से मदद करेगी। तो मैं आपको बताऊं, दी मास्टर साहब एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एक तरीके से चार भाग में आप इसे बांट सकते हैं। चार भाग कहने का मतलब है, सबसे पहला भाग प्ले टू एट्थ के लिए है, स्टैंडर्ड प्ले टू स्टैंडर्ड एट्थ के बच्चों के लिए। सेकंड पार्ट है स्टैंडर्ड नाइन्थ टू स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। थर्ड पार्ट है उन बच्चों के लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और जो चौथा पार्ट है वो है स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए, उन बच्चों के लिए जो डांसिंग, सिंगिंग, टाइपिंग या किसी भी तरीके का स्किल सीखना चाहते हैं। तो वो पार्ट हमारा उन बच्चों के लिए होगा। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। फर्स्ट पार्ट यानी प्ले टू स्टैंडर्ड एट के लिए जो सेक्शन है हमारा, जो फीचर्स है हमारे, उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड नाइन्थ टू स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए हम क्या देने जा रहे हैं, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हम आपको होम ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। होम ट्यूशन का जो फॉर्मेट है वो भी ऐसा है कि जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट आपके घर पर जा रहे हैं और वो आपको वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं हो रहा है। वही सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करने जा रहे हैं। अगर आपको होम ट्यूटर्स की ज़रूरत है, अगर आपको एक ऐसे ट्यूटर की ज़रूरत है जो आपके घर पर आकर पढ़ाए, तो अगेन आपको या तो अगर हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, तो हम आपको दो विषयों के लिए, दो सब्जेक्ट्स के लिए जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे वो असाइन करेंगे, जो आपके घर पर जाकर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगेन हो सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, जैसा कि इन जनरल होता है। तो आपको अगेन जैसा कि प्ले टू एट्थ में आपको बताया गया है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपके लिए असाइन किया जाएगा और वो टीचर्स, वो फैकल्टीज़ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पे आपको एक और बात मैं बता दूं, प्ले टू एट्थ में भी आपको बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक खास टीचर, कोई एक खास फैकल्टी किसी भी कारण से अगर आपको पसंद ना आए, किसी भी कारण से आपको लगता है कि आपको उन्हें बदल देना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप उसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे और वेरी नेक्स्ट डे वो टीचर्स आपके लिए बदल कर कोई जो भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं वो आपके लिए फिर से असाइन किए जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जैसा कि आपको बताया गया है प्ले टू एट्थ वाले स्टैंडर्ड में कि आपको शाम के 4 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक आपको स्टडी आवर्स या मैं कहूँ डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है। आप कोई सा भी प्लान लेते हैं तो उसके साथ आपको ये वाला फीचर जो है स्टडी आवर वाला या मैं कहूँ डाउट सेशन वाला, वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि मान लीजिए कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और सपोज़ मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में सपोज 15 चैप्टर्स हैं। आउट ऑफ दैट 15 चैप्टर्स आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी के जो बचे 13 चैप्टर्स वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं और वो आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, खुद से पढ़ के समझ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके लिए
बचे बचे कितने, 2 चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर मास्टर साहब ना हो तो आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप अगेन किसी होम ट्यूटर को असाइन करेंगे, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और उनसे आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आप ऐसा उनसे नहीं कह सकते, किसी भी कोचिंग में या किसी भी होम ट्यूटर को आप नहीं कह सकते कि आप मुझे एक चैप्टर पढ़ा दें और फिर मेरा काम हो गया, उसके बाद आप अपना देख लीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या होम ट्यूशन में आप एडवांस पे करते हैं और आप पूरे के पूरे कोर्सेज के लिए करते हैं, पूरे के पूरे सिलेबस के लिए करते हैं। पार्ट वाइज सेक्शन के लिए आपके पास में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप एक चैप्टर या एक टॉपिक या एक सब टॉपिक इवन आप पढ़ सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन दी मास्टर साहब में क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ 2 चैप्टर की है, तो आप सिर्फ 2 चैप्टर के लिए, या फिर अगर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है तो आप सिर्फ उसी एक चैप्टर के लिए एक होम ट्यूटर असाइन कर सकते हैं, जो आपके घर पर आके वो सिर्फ एक चैप्टर, या मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई खास टॉपिक या सब टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि आपको वहां से फिर से कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप वहीं पर उसे डिसकंटिन्यू कर दें। मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है उसे कंप्लीट करने में उस पर्टिकुलर ट्यूटर को, उस पर्टिकुलर होम ट्यूटर को 7 दिन का समय लगता है। तो 7 दिन के लिए आपके लिए वो ट्यूटर असाइन किए जा रहे हैं, वो 7 दिन के लिए ही आपके घर पर जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि 7 दिन के बाद भी आपको उन्हें कंटिन्यू करना है किसी भी कारण से, हो सकता है कि आप अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इस प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हैं दूसरे ट्यूटर के साथ में जो आके आपको फिजिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ाए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, आपको यहीं पे उस चीज़ को ख़त्म करना है, आपको आगे किसी भी तरीके का होम ट्यूशन या आगे आपको किसी भी तरीके का कोचिंग नहीं चाहिए, तो आप उसे वहाँ पर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको दी मास्टर साहब प्रोवाइड कर रही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ना सिर्फ एक चैप्टर बल्कि उस चैप्टर का एक टॉपिक या फिर एक सब टॉपिक भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के लिए भी होम ट्यूटर असाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक होम ट्यूटर है जो आपके घर पर जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। सपोज कि उस ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लान है वो 1000 रुपये आपको बताया गया है, 1000 रुपये में आप उसे खरीद रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो 1000 रुपये ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि ये 1000 रुपये ऐसा नहीं है कि आपसे 1000 रुपये ही मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए 1000 रुपये है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो हो सकता है कि 500 रुपये हो सकते हैं, वो हो सकता है 300 रुपये हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो सपोज एक अमाउंट है कि 1000 रुपये में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए आपको बताया जा रहा है, एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं कि वो 1000 रुपये का चार्ज हिसाब से लिया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, ये 1000 रुपये ज़्यादा है, उस केस में आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या? कि आपके घर पर होम ट्यूटर नहीं जाएंगे, होम ट्यूटर यहाँ रहेंगे और वो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन पर, हो सकता है कि वो जूम क्लासेस पर आके पढ़ाएं, हो सकता है कि वो आपको एप्लीकेशन पर वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाएं। लेकिन उस पर्टिकुलर बैच में सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट और एक टीचर होंगे और वो स्टूडेंट आप होंगे और वो आपको पढ़ा रहे होंगे। जिस तरीके से आपके घर पर आकर उन्हें पढ़ाना था, वो आपको वीडियो के थ्रू, वो आपको जूम क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि जहाँ आपको 1000 रुपये पे करना था, वो आपको अब 600 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। अगेन आपको लगता है कि नहीं, 600 रुपये भी अब ज़्यादा है, वो भी आप अफोर्ड नहीं करना चाहते। उस स्थिति में आपके पास में एक तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आप जहां पर एक 1-to-1 इंटरेक्शन से आप वो क्लास अटेंड कर रहे थे, आपके पास में तीसरा ऑप्शन है कि आप बैच में आकर वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिस बैच में मैक्सिमम, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होंगे, 20 स्टूडेंट्स होंगे और उसी 20 स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होंगे, अधिक से अधिक 20 स्टूडेंट्स होंगे। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास में 2 ही स्टूडेंट्स हो सकता है कि 3 ही स्टूडेंट हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 20 स्टूडेंट उस बैच में हो सकते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, आप अपने पॉकेट के हिसाब से, आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो पर्टिकुलर चैप्टर या वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर सब टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक चैप्टर या सिर्फ 2 चैप्टर की ही हम बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ हमें यही पढ़ाए जाएँगे? क्या हमारे पास कंप्लीट सिलेबस के लिए कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आपको लगता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आप किसी भी क्लास में हैं, आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, एक स्कूल का जो पैटर्न होता है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप अगेन होम ट्यूटर्स असाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स असाइन किए जा रहे हैं। वो आपके घर पर जाएंगे और आपको वो अलग अलग दिनों पर वो आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में? दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए शेड्यूल आप हमें कॉल करके या एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अपने उसी सिलेबस के लिए, उसी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप चाहें तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई ख़ास विषय, आपको कोई ख़ास सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर होगा। यहाँ भी लाइव क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स असाइन किए गए हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जब होम ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल है, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन आप जब लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स का एक बैच हो सकता है, उस बैच के अंदर आप पढ़ाई करते हैं। यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके का कोई भी प्लान लेते हैं, आप किसी भी क्लास में होते हैं, आपके लिए शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक का जो लाइव सेशन है, जो डाउट क्लास है, जो स्टडी आवर है, वो आपके लिए फ्री है। आप चाहे कितने भी दिनों का प्लान लेते हैं, सपोज़ आपने 3 दिनों का कोई प्लान लिया हुआ है, 3 दिनों के लिए ही होम ट्यूटर आपके घर पर जा रहे हैं, तो उस 3 दिनों के लिए आपके लिए 5 घंटे का जो लाइव सेशन है, वो आपके लिए फ्री होगा। साथ ही साथ आप कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, आपको कोई भी एक टॉपिक या एक सब टॉपिक या कोई एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो वीक में 2 दिन हो सकता है, वीक में 4 दिन हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपको जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। और एप्लीकेशन पर आपको कई तरह के टेस्ट सीरीज़, कई तरह के स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। कई तरह के स्टडी मटेरियल, कई तरह के टेस्ट सीरीज़ या कई तरह के सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक आपको आपके बैचेस के साथ में, आपके प्लान के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड सेक्शन, दूसरा भाग हमारे दी मास्टर साहब ई लर्निंग एप्लीकेशन का, जो हम स्टैंडर्ड 9 टू स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। हम अपने तीसरे पार्ट यानी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए क्या लेकर आए हैं, इसके बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगले वीडियो में हम आपको जनरल कंपटीशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहाँ आपको क्या मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी क्लासेस की ज़रूरत है, किसी भी बैच की ज़रूरत है, आप ज़रूर हमें कॉल करें। नंबर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे, आप उस नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए दी मास्टर साहब एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करें। स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर है, आप प्ले स्टोर पर जाएं
उसे टाइप करें, सर्च करें और इंस्टॉल तो ज़रूर करें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में रह गया है जो हमने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं या फिर डायरेक्टली कॉल करके हमें पूछ लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।